कौन है ये? क्या हुआ? संपूर्ण जगत को अपनी संपत्ति समझने वाला दंपति देवता मेरे दर्शन पाकर इस प्रकार स्तंभित क्यों रह गए? हम देवताओं और देवराज इंद्र के अपमान में एक भी शब्द कहने का दुस्साहस भी मत करना। कदाचित तुम्हें मेरा परिचय ज्ञात नहीं है। मैं अग्निदेव हूं जो संपूर्ण उद्यान को एक क्षण में भस्म कर सकता हूं। और मैं वरुण देव जो इस उद्यान के प्रत्येक वृक्ष और पौधे से जल के प्रत्येक कण को सोखकर उन्हें निर्जीव बना सकता हूं। सूर्यदेव मेरी ऊर्जा से रिक्त होकर इस उद्यान का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और यदि मैं अपनी ऊर्जा में वृद्धि कर दूं तो इस उद्यान को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता हूं। और मैं देवराज इंद्र इन समस्त शक्तिशाली देवताओं का राजा, और यहाँ का वातावरण पूर्ण रूप से मेरे ही नियंत्रण में है। वो देखो, तैयार ये मुझे आप सभी पर, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो मात्र अहंकार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। दया तो मुझे तुम पर आ रही है, जो हमारी अपार शक्तियों को तुम हमारा अभिमान घोषित कर रहे हो। यदि आप सभी में इतनी शक्ति है तो आइए, मेरे हाथों से जल की एक बूंद भी छलका के दिखा दीजिए। क्या हुआ? अभी तो आप सभी अपनी शक्ति का इतना प्रबल उद्घोष कर रहे थे, क्या इतने शीघ्र आप सभी ने साहस का परित्याग कर दिया? इसके लिए साहस की क्या आवश्यकता है? इसके लिए तो मेरा बायां हाथ ही पर्याप्त है। कदाचित मुझे अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।
मैं इस चुनौती को पूर्ण क्यों नहीं कर पा रहा हूं? वरुण देव, हमें इंद्रदेव की सहायता करनी चाहिए। चलिए। कैसी दिव्य ऊर्जा है ये, जिसके कारण मेरे हाथ प्रभावित हो रहे हैं। अवश्य हमसे इन्हें पहचानने में भूल हुई है। ऐसी दिव्य ऊर्जा का संचार तो केवल प्रभु महादेव ही कर सकते हैं। हे प्रभु यक्ष, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको पहचानने में असमर्थ रहे। किंतु अब हम आपको पहचान गए। आप देवों के देव महादेव हैं। हमें क्षमा करें प्रभु, हम अपने अभिमान से इतने ग्रस्त हो गए थे कि ये भी ज्ञात न कर सके कि स्वयं जगत पिता अवतार लेकर हमारे सम्मुख है। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे अहंकार का मर्दन करने वाले प्रभु यक्ष देव, हमें अपने पूर्ण दर्शन देने की कृपा करें। देवता हो या कोई साधारण मनुष्य, अहंकार को स्वयं पर हावी होने की अनुमति कदापि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अहंकार अन्य कुछ नहीं, मात्र एक अभिशाप है। ने का एक अन्य सूत्र प्रस्तुत किया, जिससे उन्होंने ये स्थापित किया कि कोई कितने भी उच्च पद पर क्यों ना आसीन हो, वो कितना भी अधिक बलवान क्यों ना हो, किंतु उसे कभी भी अपने पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। हाँ गौरी पुत्र, इसका सर्वोच्च उदाहरण तो मैं हूँ। कितना शक्तिशाली हूँ मैं। अपने कठोर तप से मैंने प्रभु महादेव के आत्मलिंग को भी प्राप्त किया है, किंतु फिर भी मुझ में अभिमान का लेश मात्र भी नहीं है। तब तो आपको मेरे साथ प्रभु के यक्ष अवतार की स्तुति करने में कोई आपत्ति नहीं होगी लंकेश। नहीं गौरी पुत्र, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जनीकंठ जय अनंत नमोस्तुते हो भोलेनाथ भक्त
भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आकाशवाणी तब हुई, यह शिव के ही अवतार है, जो यक्ष रूप लेके अभिमानी को संहारते। निश्चित ही हार होती है अभिमान जिसने भी किया, संदेश यक्ष रूप में संसार को यही दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। प्रभु, आपके इस महानतम, इस सर्वोच्च भक्त को आपका आशीष प्राप्त हो चुका है, तो अब आपके इन आत्मलिंग को मुझे लंका ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। संसार की प्रबलतम शक्ति भी नहीं। ये क्या हो रहा है मुझे और मेरे हाथ को? प्रभु मुझसे क्रुद्ध हैं क्या? प्रभु के कोप से ये कैसी दुविधा उत्पन्न हो गई? गौरीपुत्र, सहायता कीजिए मेरी। इस विकट परिस्थिति को कैसे सुलझाऊं मैं? प्रभु, मैं निर्दोष हूँ, मुझे दंडित मत कीजिए। प्रभु, कृपया कर लंकेश पर दया कीजिए। लंकेश, रावण, संसार में जो भी होता है प्रभु इच्छा से ही होता है, इसलिए सदा स्मरण रखना। मात्र ज्ञान अथवा सीख देने से पुण्य प्राप्त नहीं होता, स्वयं उस सीख का पालन करना भी अति आवश्यक है। ये लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। हाँ, धन्यवाद गौरीपुत्र। लंकेश, इस बार तो प्रभु ने आपको सीधे शब्दों में एक स्पष्ट सीख ही दे दी। नहीं गौरीपुत्र, यह सीख मेरे लिए नहीं थी। यह तो प्रभु ने उनके लिए कहा जो ज्ञान के आडंबर के साथ धर्मात्मा होने का स्वांग करते हैं, सभी के समक्ष ज्ञान का वितरण करते हैं, किंतु स्वयं उस ज्ञान का पालन नहीं करते। कितनी सरलता से लंकेश अपने लिए दी गई सीख को भी पलट देते हैं। ऐसे अहंकारी जीव कभी भी उचित सीख स्वीकार नहीं कर पाते। किंतु गौरीपुत्र, जो भी है, अब मुझे तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। गोकर्ण हमारे समक्ष है और मेरा लक्ष्य अब अधिक दूर नहीं। अभी तक इतना जल ग्रहण करने के उपरांत भी इन्हें लघु शंका का आभास हो क्यों नहीं रहा? ऐसे तो मेरी युक्ति कदापि सफल नहीं होगी। मुझे किसी भी उपाय से लंकेश को अवश्य रोकना होगा, और जिसके लिए मुझे कुछ और समय की आवश्यकता है।
अब एक ही उछाल में मैं यहां से भूमि के उस सिरे पर पहुंच सकता हूं, जहां से एक और उछाल मुझे सीधा लंका पहुंचा देगी। यहां से सीधा लंका पहुंच सकता हूं। जय शिव शंकर शंभू। लंकेश ने तो एक ही उछाल में लंका पहुंचने का निर्णय ले लिया है। कैसे रोकूं मैं इन्हें? अब तो लंकेश ने एक ही उछाल में लंका पहुंचने का निर्णय ले लिया है, तो फिर मैं कैसे रोकूं इन्हें? रुकिए लंकेश। गौरी पुत्र, ये क्या किया आपने? मुझे इस प्रकार रोक क्यों दिया आपने? आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी प्रभु महादेव के समस्त 19 अवतारों की कथा कहाँ संपूर्ण हुई है? प्रभु शिव शंकर शंभू के जितने अवतारों की कथा मुझे ज्ञात थी, मैं आपको सुना चुका हूँ, क्योंकि शेष 3 अवतार तो भविष्य में अवतरित होंगे। उचित है, किंतु आपने तो मुझे अभी तक प्रभु महादेव के 19 अवतारों में से उनके 15 अवतारों की ही कथा सुनाई है, और उनके 3 अवतार तो भविष्य में होंगे। अर्थात अभी भी प्रभु के एक अवतार की कथा तो शेष है। प्रभु के 4 उग्र अवतार, प्रभु वीरभद्र, प्रभु भैरव, प्रभु वृषभ और प्रभु शरभ, फिर देवताओं को सीख देने वाले उनके 4 अवतार, प्रभु पिपलार, प्रभु ऋषि दुर्वासा, प्रभु अवधूत और प्रभु यक्ष। ये हुए उनके 8 अवतार। फिर प्रभु के 2 भक्त अवतार थे, प्रभु नंदी और प्रभु गृहपति। और भक्तों के उद्धार के लिए प्रभु सुरेश्वर और प्रभु कृष्ण दर्शन के अवतार के साथ उनके 3 सौम्य अवतार थे, प्रभु ब्रह्मचारी, सुनट नर्तक और भिक्षुवरी। तो इनकी पूर्ण गणना हुई 15 अवतारों की। तो प्रभु के 16वां अवतार थे, हाँ, प्रभु यतीनाथ। उनकी कथा अब शेष है। लंकेश, प्रभु के यतीनाथ अवतार की कथा के उपरांत तो आपको प्रस्थान करना है, तो आप जल ग्रहण करते रहिए और पूर्ण निश्चिंतता से उचित समय लेकर विस्तार से मुझे उनकी भी कथा सुना दीजिए। गौरी पुत्र, मैं आपको उनकी कथा अवश्य सुनाऊंगा, किंतु मेरे पास अधिक समय नहीं है। मुझे सूर्यास्त के पूर्व लंका अवश्य पहुंचना है। शीघ्र जल दीजिए। प्रभु के अगले अवतार प्रभु यतीनाथ का संबंध आतिथ्य धर्म के महत्व को समझाने के लिए था। लंकेश, और जल ग्रहण कीजिए ना, करते जाइए। एक वन में एक भील और भीलनी वास करते थे। वहां विचरण करने वाले योगियों से उन्होंने प्रभु शिव शंकर शंभू की महिमा का श्रवण किया और धीरे धीरे वो उनके भक्त बन गए। और फिर उन्होंने एक शिलाखंड को शिवलिंग की मान्यता देकर पूजा आरंभ कर दी। भाग्यवान, देखो मुझे क्या मिला है आज वन में। देखो मुझे वन में क्या मिला। हाँ, इन्हें मैं अपने साथ ले आया।
हाँ, ये तो वही बाबा जी के प्रतीक के समान है जिसका गुणगान हमारे अतिथिगण करते थे। उचित कहा तुमने। हमें भी बाबा जी की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए और अपार पुण्य प्राप्त करना चाहिए। बाबा जी यदि प्रसन्न हो गए ना तो वो हमें दर्शन देकर कदाचित हमारा भी उद्धार कर देंगे। ये तो उचित कहा आपने, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कहाँ स्थापित करूं इन्हें? कहाँ स्थापित करूं? हाँ, कदाचित बाबा जी को स्थापित करने के लिए यही स्थान उचित रहेगा।